आज सरकार गौसे आजम को दुनिया क्यों याद कर रही है? सरकार गरीब नवाज को दुनिया क्यों याद कर रही है? सरकार आला हजरत को दुनिया क्यों याद कर रही है? वारिसे पाक को दुनिया क्यों याद कर रही है? मखदूम पाक को दुनिया क्यों याद कर रही है? और आगे बढ़िएगा, आला हजरत को दुनिया क्यों याद कर रही है? मुफ्ती आजम को दुनिया क्यों याद कर रही है? तहसीन मिल्लत को दुनिया क्यों याद कर रही है? ताजुश शरिया को दुनिया क्यों याद कर रही है? व अम्मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। वो दुनिया से भी चला जाए तब भी लोग उसे याद करते रहते हैं, तब भी लोग उसका नाम लेते रहते हैं, तब भी लोग उसको अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं। आज मैं आपको पीराने पीर रोशन ज़मीर हुजूर गौसे आजम की जिंदगी के कुछ गोशे आपके सामने रख के गुजरना चाहता हूँ। आज हमारी जिंदगी के लम्हात देखो, आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हम एजुकेशन से दूर हो गए, आज हम शिक्षा से दूर हो गए। आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। कभी अफसोस होता है कि मुसलमानों की बस्ती से गुजरो तो इनके बच्चे कोई मोबाइल में गेम खेलता नजर आता है, कोई व्हाट्सएप चलाता नजर आता है, कोई फेसबुक चलाता नजर आता है, कोई इंस्टाग्राम पे तस्वीरें देखता हुआ नजर आता है, कोई आईपीएल में मस्त है, कोई ऑनलाइन जुआ खेलने में मस्त है, कोई सट्टा लगाने में मस्त है। हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि आज बाप बेटे से परेशान है। आज घरों के अंदर हमारे सुकून नहीं रहा है, आज हमारे घरों के माहौल बदलते जा रहे हैं, आज हम परेशानियों के शिकार हो गए हैं। याद रखो, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आज हम सरकार गौसे आजम की करामतों को सुनते हैं, आज हम सरकार गौसे आजम की करामतों को आप सुन करके अपने दिलों को मुनव्वर करते हो, लेकिन कभी इसका पस मंजर भी आपने देखा है? सरकार गौसे आजम ने पहले करामतें नहीं दिखाई हैं, बल्कि पहले मदरसे में जाकर के तालीम हासिल की है। पहले गौसे आजम ने तालीम हासिल की है। वो पीराने पीर रोशन ज़मीर हैं, वो पीरों के पीर हैं। ऐसे गौसे आजम का मकाम ये है कि वो फर्दुल अफराद हैं, वो सैयदुल अस्याद हैं, वो जय्यदुल अजियाद हैं, वो कुतुबुल अक्ताब हैं। हाँ, वही गौसे आजम जिनका ये फरमाने आली शान है कि मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है और मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हो जहां सूरज डूबता है। अब्दुल कादिर को मदद के लिए बुलाता है तो अब्दुल कादिर उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। कौन गौसे आजम है? आप जरा तारीख उठा के देखें। मेरे गौस फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला वहां हो जहां सूरज निकलता है और मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है। अगर उसका सतर खुल जाए तो अब्दुल कादिर अपने हाथों से उसका सतर ढांप देता है। हम तो किस्मत पे नाज करते हैं कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। कौन गौसे आजम है? जरा सुनते हुए चलिएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले परेशान मत हो। गौसे आजम कहते हैं, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर। हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे गौसे आजम हम कहाँ ना डरे। हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, हमारे यहाँ का उसूल तो ये है कि अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गाँव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है तहसील में मत डर, अगर एमपी कहे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। क्या हम एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे
वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। ऐ मेरे गौसे आजम, हम कहाँ ना डरे? क्या अपने गांव में ना डरे? क्या कस्बे में ना डरे? क्या तहसील में ना डरे? क्या जिले में ना डरे? क्या मुल्क में ना डरे? क्या सूबे में ना डरे? तो गुंबदे गौस से आवाज आती है, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस गौस का तूने दामन पकड़ा है, उस गौस की बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, न जमीन के नीचे डरने की जरूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। तुबूली फिस समाई वलर्दो दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस गौस का तूने दामन पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं, पहाड़ों पर भी लहरा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। विलायत का बजट, ऐ सिरौली और कुर्बो जवार से आने वालों, ये विलायत का जो बजट है, ये गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। कौन गौसे आजम है? तो आप इन उलमा से पूछिएगा। 18 साल तक गौसे आजम ने कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की है, और जब आपकी उम्र 18 साल की होती है, 15 साल के हुए तो वालिद का साया सर से उठ गया। 18 साल के हुए गौसे आजम तब अपनी वालिदा के पास आए, बोले अम्मी मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। वो माँ जिसकी उम्र 78 साल की हो गई है, और गौसे आजम है जो अपनी माँ की तीमारदारी कर रहे हैं, जो अपनी माँ की मिजाज पुरसी कर रहे हैं, जो अपनी माँ की देखभाल कर रहे हैं। अब वही बेटा बगदाद जाने की इजाजत मांग रहा है। जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, आज की कोई माँ होती तो क्या कहती? बेटा तू ही मेरी देखभाल करने वाला है, तू ही मेरी खिदमत करने वाला है, और तू ही चला जाएगा तो मेरे लाल मेरी खिदमत कौन करेगा? वो माँ थी गौसे आजम की वालिदा, वो सैयदा थी। कहती है मेरे लाल, अगर तू किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे इजाजत नहीं देती। तूने इजाजत मांगी है तो मेरे लाल नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, जा मैं तुझे रोक नहीं सकती। अल्लाह अकबर। यहाँ पहुँच के एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, माँ के 3 हक ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन हक एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। वो 3 एहसान कौन से हैं? मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, मैं हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, मेरे आका फरमाते हैं 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि माँ औलाद को 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियाँ उठाती है माँ, कितनी दिक्कतें उठाती है माँ, कितने परेशानियों का सामना करती है माँ, लेकिन आज वो औलाद क्या जाने, जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या जाने मेरी माँ ने कितनी रातें रात में उठ करके गुजारी है, वो क्या जाने मेरे वालिद ने कितनी परेशानियां उठा करके मेरी परवरिश की है। याद रखना नौजवानों, कभी तुम्हें ये एहसास हो ना कि मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, तो अपने अब्बा के हाथ की लकीरें देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा था, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। ये बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए? ऐ नौजवानों, कभी तुम्हें ये लगे मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो तुम किछा चौराहे की तरफ, या चले जाया करो बहेड़ी में चौराहे की तरफ। तब तुम्हें रोड पे कुछ ऐसे बुजुर्ग भी खड़े हुए मिलेंगे जिनके पैरों की चप्पल घिस गई होगी, लेकिन फलों का ठेला लगा के धूप में खड़े हुए होंगे। तुम तो थोड़ी सी गर्मी में परेशान हो जाते हो, वो पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में फलों के ठेले पे खड़े होकर के पूरे दिन फल बेचता है। प्यास लगती है, मस्जिद की टंकी से पानी पी के आता है। पड़ोस की दुकान वाला कहता है कि तुम पानी यहीं पर क्यों नहीं पी लेते, एक 20 रुपए की बोतल लेके पानी क्यों नहीं पीते? तो एक जवाब देता है बाप कि 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम
काम आएंगे। मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसे जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे मेरी तरह फल नहीं बेचना पड़ेगा, एक दूसरे की झिड़कियां नहीं खानी पड़ेगी, मैं अपनी औलाद को पढ़ाऊंगा। बाप कितनी परेशानियां उठा के औलाद को पढ़ाता है, बाप कितनी दिक्कतें उठा के औलाद को पढ़ाता है, बाप कितनी मुसीबतों का सामना करके औलाद को पढ़ाता है। इसका पता तब चलता है बाप क्या होता है, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। जिस दिन बाप की चारपाई आंगन से उठ गई ना, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये उलमा इकराम बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, दही में आपको मिलावट मिलेगी, मक्खन में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, खिदमते वालिदैन, नारे तकबीर। वाह वाह वाह।